मुंबई एक ऐसा शहर जहां लोग अपने सपने पूरे करने जाते हैं। कईयों के सपने पूरे होते हैं तो कईयों के नहीं होते, लेकिन सपनों से बनी इस मुंबई में गुनाहों की गिनती भी कम नहीं है। दाऊद, छोटा राजन जैसे न जाने कितने कुख्यात गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड मुंबई से ताल्लुकात रखते हैं। इस बड़ी हस्तियों के शहर में गुनाह भी बड़े होते हैं। कभी किसी सेलिब्रिटी को जान से मार दिया जाता है तो कभी कोई दिग्गज बंद कमरे में फांसी लगा लेता है। इस कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मुंबई का एक ऐसा पत्रकार जो क्राइम की दुनिया को कवर करने का बादशाह कहा जाता था। जब वो केस को देखता था तो समझ जाता था कि इसका एंगल कुछ अलग है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा मुंबई शहर सुन्न पड़ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिर्मय देव मर्डर केस की, जहां उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। दिन 11 जून 2011। देव अपनी मां बीना से मिलकर घाटकोपर से अपनी मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। उसी दिन लगभग 3 बजे पवई के हीरा नंदानी गार्डन में मोटरसाइकिल पर 4 अज्ञात लोग उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। देव वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और आसपास के लोग उन्हें पवई अस्पताल ले जाते हैं। उनके पास उनकी देखभाल के लिए उचित सुविधाएं नहीं थी। बाद में देव को हीरा नंदी अस्पताल ले जाया गया। हीरा नंदानी अस्पताल पहुंचने पर उनके मृत होने की सूचना दी गई। उनके शरीर पर 9 घाव थे, यानी उन पर ताबड़तोड़ 9 गोलियां बरसाई गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या का एक पेशेवर काम था और तेल माफिया पर उनकी रिपोर्टिंग से संबंधित हो सकता था। तेल माफिया वो है यानी जो परिवहन किए जाने वाले तेल की चोरी करता है और बिक्री से पहले उसे पतला भी कर देता है। जनवरी 2011 में यशवंत सोनावड़े की हत्या के बाद से दबाव में है। देव ने कहा कि ये भी बताया था कि हाल ही में मुंबई में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर की शूटिंग के पीछे छोटा राजन ही मास्टरमाइंड था। देव की इस हत्या को लेकर बम्बई के ही वरिष्ठ पत्रकार और जानी मानी क्राइम रिपोर्टर जिग्ना बोरा को अचानक से पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मकोका जैसे कई बड़ी धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी। आपको बता दें, मकोका को महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में बनाया था। मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट बनाया था। इसका मकसद संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना था। आपको बता दें, महाराष्ट्र और दिल्ली में ये कानून लागू होता है, जिसके तहत अंडरवर्ल्ड से जुड़ी अपराधी, जबरन वसूली सहित गैर कानूनी काम जिससे बड़े पैमाने पर पैसे बनाए जाते हैं, ऐसे मामले शामिल है। अब बात करते हैं जिग्ना बोरा की, जिनको मुंबई क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया और उनके ऊपर कई बड़ी धाराएं लगाई, साथ ही मकोका जैसी धाराएं लगाई जिनमें बेल मिलना नामुमकिन हो जाता है। जिग्ना बोरा एक गुजराती फैमिली से आती हैं। वो एक निडर पत्रकार थी। उनके काम की हर कोई तारीफ करता था। उनके सूत्र काफी पक्के होते थे। अफसरों से उनकी काफी अच्छी बनती थी। किसी न्यूज को कैसे दिखाना है ये शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था उस जमाने में। और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद क्राइम रिपोर्टर की दुनिया में उनका एक अलग ही नाम बन जाता है, जब वो अंडरवर्ल्ड छोटा राजन का इंटरव्यू करती है। जी हाँ, और उसे छाप देती है। इंटरव्यू के कुछ दिन बाद ही देव की हत्या हो जाती है और पुलिस जिग्ना बोरा को गिरफ्तार कर लेती है और वहां से शुरू होता है जिग्ना बोरा का डाउनफॉल। जिग्ना बोरा को 9 महीने की जेल हो जाती है और बाद में अदालत से बेल मिल जाती है और 2018 में जिग्ना बोरा के ऊपर से सारे चार्जेस हटा लिए जाते हैं। जिग्ना बोरा ने अपनी किताब बिहाइंड द बार्स एंड बायकुला माई डेथ इन प्रिजन में जेल के अंदर के सारे किस्से लिखे हैं। कैसे उनके साथ बर्ताव होता था जेल में, और जेल के बाहर आने के बाद जिग्ना के खिलाफ मीडिया में बहुत सी बातें लिखी गईं, जैसे उनका किसी पुलिस अफसर के साथ अफेयर था, जिग्ना का बेटा इतने महंगे बोर्डिंग स्कूल में कैसे पढ़ता है, और बहुत सी ऐसी बातें जो जिग्ना के खिलाफ थी। जिसके बाद पत्रकार जेडी मर्डर केस में मकोका की अदालत ने माफिया डॉन छोटा राजन समेत 9 अपराधियों को दोषी माना था। साथ ही इस मामले में पत्रकार जिग्ना बोरा को बरी कर दिया गया था। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राजन को हत्या और हत्या की साजिश रचने के तहत दोषी ठहराया था। मामले में एक और आरोपी जोसेफ पॉल्सन को भी अदालत ने बरी करने का फैसला सुनाया। तो वहीं पत्रकार जेडी की बहन लीला ने अपने भाई की हत्या में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि फांसी की सजा मिलने के बाद ही उन्हें शांति मिलेगी। लीला ने कहा, मेरे भाई की हत्या के बाद मेरा परिवार समाप्त हो गया। पिछले साल मां की मौत हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए घर पर कोई नहीं था। तो वही अंडरवर्ल्ड छोटा राजन के 2 साल पहले भारत डिपोर्ट होने के बाद ये केस सीबीआई के पास सौंप दिया गया था, लेकिन इस केस की प्रारंभिक जांच लोकल पुलिस मुंबई सीपी के स्क्वाड से जुड़े वसंत डोबले, राकेश शर्मा के अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम ने की थी। हालांकि केस डिटेक्ट क्राइम ब्रांच ने किया था और सीबीआई को ट्रांसफर होने से पहले केस में 2 चार्जशीट भी उसी की तरफ से कोर्ट में दायर की गई थी।
इस केस में हर आरोपी का महाले ने रोल निभाया था। उसके अनुसार क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई थी, उनके मुताबिक इस केस के प्रमुख आरोपी सतीश कालिया ने छोटा राजन के कहने पर पत्रकार जेडे हत्या की साजिश रची। उसने छोटा राजन से बात की, जेडे पर उसी ने गोलियां चलाई। उसी ने इस काम के लिए अन्य आरोपी भी जमा किए। जोसेफ पाल्सन नामक आरोपी से उनके ग्लोबल रोमिंग सिम कार्ड लिया। इसी सिम कार्ड से छोटा राजन से बात की। वारदात से पहले करीब 3 दिन तक जेदे पर नजर रखी, लेकिन जेदे नहीं दिखे। तो 11 जून 2011 को जब वो देखे तो अपने साथी की बाइक पर पीछे बैठकर सतीश कालिया ने उनका पीछा किया और फिर दोपहर में पवई में जेदे पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और उनकी वही मौके पर ही मौत हो गई। बात करें जिग्ना बोरा की तो 12 साल बाद वो फिर से वापस आई है। इस वक्त वो पत्रकारिता छोड़ बिग बॉस सीजन 17 में नजर आ रही है। जिग्ना बोरा के ऊपर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम है स्कूप, जिसमें जिग्ना बोरा के किरदार में नजर आई है बिग बॉस की ही एक्स कंटेस्टेंट करिश्मा तन्ना और इस सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल भी है। साथ ही इस सीरीज को काफी अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिग्ना बोरा से पूछा गया कि कई सारे क्राइम रिपोर्टर थे मुंबई में, लेकिन उन्हें ही इस मामले में क्यों फंसाया गया, जिस पर उन्होंने कहा मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, मैं उसे भूलकर आगे बढ़ गई हूँ, आप सब भी आगे बढ़िए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।